तू घूम तो घूमी के लिए वही ये भी होगा। महसूस कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। साइकिल कितनी देर करी बड़ा? 20 मिनट हो गए क्या? हाँ हाँ साइकिल छोड़ दी। तभी गर्म हो रहा है ना, मैं क्या हीट कैसे हो रहा है? कोई इसी के थोड़ा आधा लगा के करते हैं। मैक्स, हाँ एक पानी की बोतल वहाँ है सर। आगे 4 बजे से घर से निकली थी, बाहर तो सीधे इधर ही आ गई। मुझे प्यास भी लगी तो फिर पानी की बोतल मांगी है बच्चे। तो आप चाय नाश्ता ले ली थी? नहीं नहीं चाय पीती नहीं मैं। कॉफी पीते? नहीं कॉफी भी नहीं पीती। बहुत बढ़िया कॉफी।
पायरा पिरामिड लिखा है, इसका क्या पिरामिड पायरा पिरामिड? वो पिरामिड जो वास्तुकला होता है ना मैडम, हाँ हाँ, उसका इफेक्ट। अच्छा। तो पिरामिड कहाँ मिलते हैं? पिरामिड कैसे बनाता है? उसका मापदंड रहता है ना 52 बाई 50 का, कितने का रहता है? उसका मापदंड है मैडम, वास्तु के अकॉर्डिंग होता है वो। तो है आपके यहाँ आसपास कोई है? हम लोग करते हैं। कैसे कुछ है आपके पास? पिरामिड है आपके पास? आते चले। जो ध्यान मेडिटेशन करके अच्छा होता है। उसे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कैप आती है, अच्छा अच्छा और मेडिटेशन एक उसमें बैठने का भी आता है, बैठ भी सकते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। है आपके पास क्या? ठीक है। प्राकृतिक रूप से उसका कॉस्मिक पावर्स जो होती है वो हमारे ब्रेन में आती है, आती है। और उस कॉस्मिक पावर से हमारे शरीर के मानसिक शारीरिक कष्ट जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, और मेमोरी में बहुत शार्पनेस है। किस चीज की, किस धातु की बनी है वो? वो गत्ते की, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की, कागज की कार्डबोर्ड। हाँ एक मुझे भी चाहिए थी। हाँ। एक मेटल का स्ट्रक्चर आता है, मेटल वाला, तांबे वाला अच्छा होता होगा उसके साथ। उसमें बैठते हैं। बैंगलोर में है पिरामिड वैली की। पिरामिड वैली है, हाँ। पूरे मकान स्ट्रक्चर सब हाँ, उसी के हिसाब से उसी के बना है। बना हुआ है। गौशाला है। आपका यहाँ पर है कि वहीं बालूगंज में ये कुछ कैसे? मेडिटेशन का बड़ा मालूम है। वहाँ कितने बजे से कितने बजे मिलते हैं? बस सुबह सुबह, सुबह कितने बजे से कितने बजे? सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। पिरामिड तो चलो वो हो गया, पायरा का मतलब? पायरा उसका वर्ड है, हाँ नीचे जाना होगा। ज्यादा लगे तो टोक देंगे मैडम। ये तो पैर काफी
नजदीक आ रहा है, पैर में तो ब्रेक थोड़ा स्लो है। ये छोड़, मेरी सांस लीजिए। दोनों पैर पर बिल्कुल बराबर रखिए। मशीन लगा के फिर आगे वापस। महसूस हुआ? बढ़ाओ। ठीक है, ज्यादा है, कम करो। ठीक है,
आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। अच्छा है। बताओ राधिका, बताओ। अभी थोड़ी देर एक वीडियो बना। प्राकृतिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण रहता है कि क्या खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। एक तरह से प्राकृतिक जीवन को जीने का तरीका प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ही आवश्यक है कि हमें प्राकृतिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खान पीन व्यवस्था ये पौराणिक समय से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक आधारभूत स्तंभ रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में आज भी 5 एलिमेंट्स, जिसको हम हवा, मिट्टी, वायु जिसे कहते हैं, जल, अग्नि, आकाश, इन तत्वों का, एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे शरीर पे किसी विशेष जगह पर हीट करना है, तापमान बढ़ाना है, गर्म उष्मा देना है, तो सूर्य के माध्यम से, इंफ्रालाइट के माध्यम से या भाप के माध्यम से, आयुर्वेद में अग्निकर्म होता है उसके माध्यम से हम बॉडी में हीट को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। तापमान कम करने के लिए शरीर में जल चिकित्सा का विशेष महत्व होता है। जल चिकित्सा का पट्टी के द्वारा, स्नान के द्वारा, विशेष लेप के द्वारा शरीर के तापमान को बैलेंस किया जाता है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में मिट्टी का लेप लगाना, शरीर पे मलना, उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रयोग करना, अलग अलग केमिकलाइज जो आज के राशन, भोजन सामग्री मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग खाते हैं, उससे भी बचने का एक बड़ा अच्छा साधन है कि आप खाना तो नहीं बंद कर सकते हैं, परंतु 6 फीट नीचे गहरी मिट्टी का प्रयोग करके अपने शरीर पर लेप करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर अलग अलग जगह पर, कई जगहों पर मिट्टी का लेप आज पूरे भारतवर्ष में किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड्स बॉडी में जनरेट होती है और मिट्टी के माध्यम से हमें वह अपने शरीर पर मिलती है, और मिट्टी के अंदर बहुत से पौष्टिक तत्व है जो स्किन के माध्यम से बॉडी में अंदर जाते हैं और ट्रीटमेंट होता है। हम नंगे पैर चलें, घास पर चलें तो इससे भी शरीर में बेहद लाभ होता है, और जो पृथ्वी तत्व है वो शरीर में प्राप्त होने से बॉडी के अंदर ब्लड शुगर आज के समय भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को हो रहा है। मान लीजिए कि किसी को नापने से पता चल रहा है कि शुगर लेवल उनका कम या ज़्यादा हो रहा है, या बहुत से लोगों ने तो शुगर चेक ही नहीं कराई। अभी हमने डायबिटीज़ डे मनाया था कुछ दिन पहले, तो ये पता चलता है कि भारत के अंदर लगभग 4% आज ऐसी लोग भी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज़ है, बस उन्होंने चेक नहीं कराया, खाना पीना वो मैनेज नहीं करते हैं और डायबिटीज़ का वो शिकार होते हैं। जब उन्हें समस्या होने लगती है तो वो ऐसा घरेलू ट्रीटमेंट कर लेते हैं या कुछ अपने जो सामंजस्य की जो व्यवस्था है उससे वो उपचार ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है। उनका ब्लड लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर के अलावा हमारे खाने पीने में, हमारे घाव को भरने में सब समस्याएं होती, तब जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं कि घाव नहीं भर रहा, तब जाके उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। इससे बहुत से लोग, 4% लोगों का आंकड़ा लगभग आया है कि उन्हें डायबिटीज चेक कराने की जद्दोजहद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी अभी तक, क्योंकि वो ऐसे किसी सुपरविजन या स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास गए ही नहीं। तो डायबिटीज एक बहुत भयंकर रोग है, इस वक्त भारत के अंदर है। तो नंगे पैर अगर आप मिट्टी में चलते हैं तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। मैं कहता हूँ हल्का खुला
शरीर पे व्यायाम और मिट्टी का लेप अगर आप पेट पे लगाते हैं, पैरों में, तलुओं में लगाते हैं तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। ये मेरा बिल्कुल श्योरिटी है। इसके अलावा आप हल्का व्यायाम रोजाना करना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट आप अत्यधिक रूप से कर सकते हैं। व्यायाम से वायु हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, इन और आउट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में भरी हुई है वो बाहर निकलती है। ऑक्सीजन शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा भरती है। शरीर बिल्कुल शुद्ध होता है, निरोगी होता है। तो हमें व्यायाम करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन 5 मिनट लगा सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे वीडियोस हैं, मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। बहुत सरल तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के अलावा आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप योग भी करें, मेडिटेशन भी करें। तो सबसे अच्छा है कि आप लेट जाएं आरामदायक स्थिति में और ध्यान की स्थिति में आप चले जाएं। शवासन ध्यान कहते हैं, वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। इसके अलावा जल चिकित्सा, जल की पट्टियाँ लगा सकते हैं। लेप भी मैंने आपको बताया, जैसे मिट्टी का लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि की मैंने भास्प स्नान बताया कि स्टीम बाथ ले सकते हैं। अलग अलग आप टेक्निक से गर्म ठंडी पट्टी की सिकाई कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्साएं हैं। और हल्का फुल्का व्यायाम करना या आकाश तत्व मिलता है। अगर सुबह शाम आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं तो आकाश तत्व इसमें भरपूर अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। और जो कंदमूल, फल, सब्जियां जो आप खाते हैं उससे पौष्टिकता के, तो ये सारी चीज़ें हमें पंच तत्व चिकित्सा की तरफ बताती है। और पंच तत्व चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है। और प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को पूर्व में भी पता लगा लिया जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा से रोग के साथ भी उसका उपचार किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी आसान है, हर कोई इसे उपलब्ध करा सकता है, हर जगह पर उपयोगी है और हर व्यक्ति सहज रूप में इसको धारण कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। सरल तरीके से इसकी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। किसी चिकित्सक के माध्यम से 1-2 बार आप उसे कंसल्ट करेंगे, आपके रोग के अनुसार आपको थेरेपी समझाई जा सकती है। और आप रेगुलर अगर आप उसी तरह की थेरेपी आप करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ये सभी चीज़ें, ये सभी तरीके बहुत सरल हैं और प्राकृतिक जीवन जो जीने का तरीका है उसमें आप ज़्यादा अच्छा है कि अभी ठंडी का समय आ रहा है। हमारा 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने के पीछे भी एक बहुत है कि आप जो भी अभी खाएंगे वो पच जाएगा। प्राकृतिक जीवन बहुत अच्छा है। इसमें आपका बाहर भी देखिए थोड़ा सा मौसम ठंडी का है तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी पाचन क्षमता है वो बढ़ जाती है, पौष्टिकता बढ़ जाती है शरीर के अंदर। तो इस वजह से आप अंकुरित भोजन ले सकते हैं। हर चीज़ पचने वाली है। सुबह अभी थोड़े दिनों में देख लीजिए जगह जगह पर मौसमी सब्जियां आने वाली है। फल सब्जियां आप जो है रॉ मटेरियल में भी खा सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उन्हें कम प्रोसेस करके खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट्स है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आती है। जब हमारे नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें सब्जियां बहुत अच्छी क्वांटिटी में आती है, बहुत अच्छी पौष्टिक भी होती है, तो आप खा सकते हैं। टमाटर है, गाजर है, आप इनको रॉ मटेरियल में भी खा सकते हैं। इनके जूस, सूप बनाकर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मोटा अनाज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज का प्रयोग ठंड में होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे बाजरे का प्रयोग करते हैं, ज्वार का प्रयोग करते हैं, रागी का प्रयोग करते हैं। बहुत सी जगह पर इनको दलिया के रूप में प्रयोग करते हैं, बहुत सी जगह रोटियों के रूप में प्रयोग करते हैं। बाजरे की रोटी अभी इस वक्त ठंड में हर व्यक्ति खाएगा तो बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा लाभ देती है। इसके साथ ही अभी जैसे ही ठंड के दिन में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। प्राकृतिक ऑर्गेनिक गुड्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मार्केट में मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है, वो आप खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फॉर्म में ऐसे फ्रूट का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। फल के साथ, सब्जियों के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप मेडिटेशन करें। सुबह शाम को थोड़ा मौसम भी अच्छा है, आप अपने बिस्तर पे जाकर सुबह शाम अपने स्मरण कर सकते हैं। मॉर्निंग से इवनिंग तक की जो एक्टिविटीज़ हुई है उसको स्मरण कर सकते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है। और आप ध्यान योग की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी एक ध्यान योग के साथ मेडिटेशन है। आप
जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप इन सभी चीज़ों के साथ आप अगर एकांत में बैठकर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एक और मेडिटेशन है जिसमें आप एक दीपक जला लीजिए, मोमबत्ती जला लीजिए, अपने आई साइड के पास में ले आइए और अपनी टेबल के पास रखकर उसको कंटिन्यू वॉच करिए, देखिए। उसको हम त्राटक बोलते हैं, त्राटक ध्यान। वो बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं, तो माइंड में बहुत स्मरण शक्ति बढ़ती है। आप पिरामिड मेडिटेशन कैप लगा सकते हैं और ध्यान ओम का नाद कर सकते हैं या बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। खाना पीना, रेस्ट, इसके में ध्यान दीजिए कि ठंड के समय हमें 10-11 बजे के बीच में हर हाल में हर किसी को सो जाना चाहिए। आमतौर पर मैं कहता हूँ 9 बजे से 5 बजे तक नींद लेना बहुत आवश्यक है। लोग नींद नहीं लेते हैं, लगातार वो अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो उससे बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत तनाव में आते हैं। मोबाइल्स का प्रयोग है, लैपटॉप का प्रयोग है, बहुत से लोग मॉडर्नाइज लाइफ में चले गए हैं, तो जिसमें नाइट पार्टियां होती है, बहुत से इंजॉय करके वो अपने जीवन को इंजॉय करने का नाम पर वो अपने जीवन का खिलवाड़ करते हैं, बहुत से ड्रग्स लेते हैं। तो नाइट की ऐसी सिचुएशन को भी आपको चेंज करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना खाना पीना बैलेंस रखें, हर तरीके के फल फ्रूट सब्जियां, सलाद, मीठा खट्टा हर तरीके के टेस्ट लें। और मैं कहूँगा ठंड के समय लहसुन और प्याज को भूनकर खाना बहुत अच्छा रहता है। आप उन्हें घी में फ्राई करके या भूनकर आप खाएं, आप उनको किसी फॉर्म में आप इसे लें तो ज़्यादा अच्छा। और शाम के 6 बजे के बाद में कंदमूल फल जो ज़मीन के से नीचे पैदा होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। ये प्राकृतिक तरीका है जो अभी मैंने बताया, ये जीवन जीने का प्राकृतिक तरीका है, इसे आप जी सकते हैं। और आज का जो लाइव स्ट्रीमिंग का भी यही महत्व था कि आज प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने के तरीके आपको बताए जाएं। इस तरह से अगर हम अपनी लाइफ को बनाते चलाते हैं, व्यवस्था में पालन करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक शारीरिक और फिजिकली हमारी स्ट्रेंथ बनी रहती है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ी रहती है। यही सभी चीज़ें आप लगातार करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। प्राकृतिक चिकित्सा भारत सरकार 2000 हमारे यहाँ पर आज 8वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, 8 वर्ष हो चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2017 से शुरू हुआ है और 25 आ गया है, तो 2017 से 25 के बीच में 8वां ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। और आप सभी सेलिब्रेट कीजिए, प्राकृतिक जीवन की तरफ आप अपने आप को आगे बढ़िए, रिलैक्स कीजिए। इसी साथ धन्यवाद। अपना कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। मेरे पर्सनली आवास विकास में और आगरा में 3 जगह पर क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पर भी आप कम्प्लीटली आप थेरेपी सेंटर पे आ सकते हैं। वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भी है, फिजियोथेरेपी भी है, योग भी है, मेडिटेशन और पंचकर्मा, ये सभी थेरेपी हम लोग देते हैं आगरा में। हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सुगना फाउंडेशन भारत आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर भी इस तरह के सेंटर बनाने की एक योजना है, वो भी धरातल पे जल्द आएगी। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।